तो आप लोगों को पिछले क्लास में क्या बताया गया था? यूज ऑफ हैव और हैज बताया गया था। क्या बताया गया था? यूज ऑफ हैज बताया गया था। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ हैड। यूज ऑफ हैड। हैड का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? जहाँ पर हिंदी का सेंटेंस रहता है कि मेरे पास एक घर था, मतलब मेरे पास है और क्या चीज़ का बात रहेगा? पास्ट टेंस का बात रहेगा। तो आप वहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग पहले हेडिंग लाइन बनाइए, यूज ऑफ हैड। हेडिंग लाइन बनाएंगे आप लोग, यूज ऑफ हैड। तो हैड का प्रयोग हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ पर लगेगा कि यह मेरे पास और था रहेगा। क्या रहेगा? मेरे पास लिखा रहेगा और था रहेगा, यानी कि सेंस में भी आएगा कि मेरे पास था। तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल में बता दे कि मेरे पास एक घर था, या मैं एक कलम रखता था, या मैं एक पुस्तक रखता था, या मेरे पास एक पुस्तक था। तो इस टाइप का जो भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? आज पढ़ेंगे। तो पहले आप लोग क्या करेंगे? एसर्टिव सेंटेंस का रूल लिखिए। लिखिए आप लोग, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस कौन सा रूल्स पढ़ेंगे हम लोग? एसर्टिव सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ हैड पढ़ रहे हैं। तो एसर्टिव सेंटेंस का रूल लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब स्ट्रक्चर का ट्रांसलेशन है। किसका ट्रांसलेशन है जी? स्ट्रक्चर का। तो क्या रूल हुआ एसर्टिव सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में लिखेंगे, मुझे बुखार था, मुझे बुखार था। अब देखिए, था है तो पास्ट टेंस का है ना, और मुझे बुखार था मतलब कि मेरे पास था। तो मुझे का क्या हो जाएगा? आई, और था वाला बात है तो क्या लगेगा? हैड। अब बुखार का क्या होगा? फीवर। आई हैड फीवर। कोई दिक्कत? अगर इसी में रहेगा, उसे धन था, लिखिए, उसे धन था। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? उसे धन था। कहने का मतलब क्या है? कि उसके पास धन था। कहने का क्या मतलब है? कि उसके पास धन था, यानी कि यह पास्ट टेंस में आता है, यानी बीती हुई बात के बारे में है। तो उसके पास धन था, या उसे धन था, या वह धन रखता था। तो इस टाइप का ट्रांसलेशन एक ही चीज़ से बनेगा, हैड लगा के। क्या बनेगा? हैड लगा के लिखिएगा। उसे धन था या उसके पास धन था का क्या हो जाएगा? ही हैड वेल्थ। क्या हो जाएगा? ही हैड वेल्थ। ही हैड वेल्थ। कोई दिक्कत नहीं ना? सेकेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, लिखिए, राम के पास समय था, राम के पास समय था। राम के पास क्या था जी? समय था। इसका क्या बनाइएगा? राम हैड टाइम। राम हैड टाइम। राम के पास समय था कि इंग्लिश क्या बन जाएगा? राम हैड टाइम। समझ में आ रहा है ना? अगर इस टाइप का अगर हिंदी सेंटेंस रहेगा तो आपको किस पर बनाना है? हैड पर बनाना है। किस पर बनाना है जी? हैड पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लिख लीजिए, आपको पर्याप्त धन था, आपको पर्याप्त धन था। मतलब पर्याप्त धन कहने का मतलब कि जरूरत से ज़्यादा धन था। तो आपको क्या था? पर्याप्त धन था। क्या था जी? आपको पर्याप्त धन था। तो पर्याप्त को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनफ बोलेंगे। तो आपको पर्याप्त धन था का इंग्लिश कैसे बनाएंगे? यू हैड इनफ वेल्थ। यू हैव इनफ, ENOUGH, ENOUGH, इनफ वेल्थ, WEALTH, वेल्थ, इनफ वेल्थ, यानी यू हैड इनफ वेल्थ। किसी कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो अब एसर्टिव सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आ जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। तो आप लोग हेडिंग लाइन बनाइए, निगेटिव सेंटेंस। इसमें केवल हैड के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। इसमें केवल हैड के बाद क्या लग जाएगा जी? नॉट लग जाएगा। हैड के बाद क्या हो जाएगा? नॉट लगेगा। क्या लगेगा? नॉट। तो रूल्स लिखे आप लोग, सब्जेक्ट प्लस हैड,
सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में इजी करके लिखेंगे, उसे धन नहीं था, उसे धन नहीं था। एग्जाम्पल में क्या होगा जी, उसे धन नहीं था, मतलब उसके पास धन नहीं था, तो उसे का क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद क्या लग जाएगा, हैड, उसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट, और धन का वेल्थ, ही हैड नॉट वेल्थ, उसे धन नहीं था। सेकेंड एग्जाम्पल लिखेंगे, राम के पास समय नहीं था, यानी कि राम के पास समय नहीं था का ट्रांसलेशन हो जाएगा, राम हैड नॉट टाइम, राम हैड नॉट टाइम। नॉट भी दे सकते हैं या नो भी लिख सकते हैं, एनो, नो, राम हैड नो टाइम, मतलब राम के पास समय नहीं था। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, उन लोगों के पास हो गया, पैसे नहीं थे, उन लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो इस टाइप का ट्रांसलेशन को हम लोग हैड लगा के ना बनाएंगे। तो अभी हमने लिखाया उन लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो दे हैड नो मनी, दे हैड नो मनी। तो इस टाइप का जो भी सेंटेंस आएगा तो आपको हैड लगाकर, और सभी सब्जेक्ट के साथ इसमें हैड लगेगा, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा। क्या लगेगा, हैड लगेगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग लिखिए, यह किसका, निगेटिव का था। आप लोग क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव का लिखिए। आप लोग आप लिखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, जिस सेंटेंस से क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें पहले इंट्रोगेटिव में पहले क्या जुट जाएगा, हैड जुट जाएगा। क्या जुटेगा जी, हैड। तो लिखिए पहले रूल्स लिखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो ब्रैकेट में नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैड प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। रिपीट कर देते हैं, हैड हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट होगा, ब्रैकेट में नॉट दे दीजिएगा नेगेटिव के लिए, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, लिखिए, क्या उसे बुखार था, क्या उसे बुखार था, क्या उसे बुखार था। आप बताइए, इसमें भी पास्ट टेंस वाली बात है, क्या उसे बुखार था है, इस टाइप का सेंटेंस है तो पहले क्या लग जाएगा, रूल्स हमने अभी लिखाया कि हैड हो जाएगा, फिर उसे का ही हो जाएगा, फिर बुखार का फीवर, हैड ही फीवर। क्या उसे बुखार का क्या हो जाएगा जी, क्या उसे बुखार था का क्या हो जाएगा, हैड ही फीवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या उसे धन था, क्या उसे धन था, क्या उसे धन था। तो इसका क्या बन जाएगा, क्या उसे धन था का क्या बन जाएगा, हैड ही वेल्थ। क्या बन जाएगा जी, हैड ही वेल्थ। हम एक सेंटेंस आप लोगों को सिर्फ यूज करने के लिए बता रहे हैं, बाकी आप लोग अपना अनुसार से इसको क्या कर सकते हैं, हिंदी का ट्रांसलेशन रहता है उसमें से देखकर आप लोग बना सकते हैं। बनाएंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप नेक्स्ट करके लिखेंगे रूल, WH क्वेश्चन में आ जाएगा, WH क्वेश्चन में आ जाएगा, जिसमें हम लोग कहते हैं कि उसे कब बुखार था। इस टाइप का ट्रांसलेशन के लिए रूल लिखिए। पहले लिखेंगे WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। रिपीट कर दे, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में रहेगा कि उसे कब बुखार था, लिखेंगे आप लोग, उसे कब बुखार था। देखिए क्वेश्चन मार्क वाला है ना, उसे कब बुखार था, कब का क्या हो गया, वेन,
तो पहले कब का, क्यों का, कैसे का, कहाँ का, ऐसे इस टाइप का वर्ड लिखा जाता है। तो उसे कब बुखार था का, तब कब का क्या हो जाएगा, वेन हैड ही फीवर, वेन हैड ही फीवर। इस टाइप का ट्रांसलेशन आप लोगों को बुक में लिखा रहता है, तो आप लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन के बुक में हैड का प्रयोग पढ़ लेंगे और इसके आगे आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। इसके आगे का रूल हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।